नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि अभी संसद में जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं उनके बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वह विधेयक किसान विरोधी है, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई आज तक हुआ ही नहीं है और यह तीनों विधेयक किसानों की आमदनी दुगना करने में सहायक होंगे। 13 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 5 जिले राशि का इसी में लगाया, मछली पालन में कहीं और चली मछली बीज लिया सर, उससे नाव खरीदा, जाल खरीदा, उसके साथ साथ सर सिंघाड़े का भी खेती करता हूँ तालाब में। अच्छा, उसमें कीटनाशक दवाओं का भी मैं भी खर्च किया। क्या बताऊं भैया, जब से ये गए हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, इन सब का इंतजाम कैसे करूं? जमीन है, उस पे अगर कुछ उगाऊं तो 2 पैसे आए जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे। ये देखिए, कोई भी किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा। जितने वंचित है सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए। किसान कर्जा लेता है, वसूल करेंगे तो ब्याज 0% सरकार से नाता जोड़ो। मध्य प्रदेश सरकार है हमारे साथ, निराशा की क्यों हो बात? मध्य प्रदेश की किसान हितैषी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 67,000 से ज्यादा पीएम किसान योजना के हितग्राही किसानों को एवं प्रदेश के पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों को दिया जा चुका है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 350 करोड़ से ज्यादा का ऋण स्वीकृत कर दिया गया है। साथ ही कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश सरकार ने 9,000 करोड़ से गाँव में तालाब है या खेत में तालाब है? गाँव में तालाब है सर, पंचायती तालाब है। 10 वर्ष पट्टे पे मिला है 10 साल के पट्टे पे मिला है जी। आपको कितनी राशि मिली है मछली पालन के लिए स्वीकृत हुई है? मेरे समूह में 15 सदस्य हैं सर, मुझे 1.5 लाख रुपए की राशि मिली। कब मिली थी? 1,069 क्रेडिट कार्ड कर्मचारियों को 335 करोड़ साख सीमा स्वीकृत की गई है। इन 63,69 में से 35,532 कृषकों को 120 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। ऐसे हमारे प्रदेश में 37,834 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 6,652 हमारी सहकारी बैंकों के द्वारा जारी किए गए हैं। ऐसे प्रदेश में मत्स्य के लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मत्स्य समितियां भी जुड़ी हुई हैं। 15,200 मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड जारी हुए हैं, जिसमें 4,200 क्रेडिट वास्तव में कोई विषम परिस्थितियों के साथ खड़े हैं तो हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब के एक आदेश पर मध्य प्रदेश की लगभग 4,500 पैक सोसाइटियां, मार्केटिंग सोसाइटियां, इन सभी के नीचे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्मचारीगण हैं, हमारे किसान भाई हैं। अभी कोरोना का संकट हुआ, कोरोना के संकट काल में गेहूं उपार्जन का एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि मार्च में कोरोना के संकट के पहले जो पुरानी सरकार रही
उन्होंने कोई योजना नहीं की, उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं किया, तो एक कहे यहाँ मची हुई थी। उसी समय हमारे लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी एक आवाज पर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारी पैक्स सोसाइटियां हैं, उनकी एक आवाज पर पूरे मध्य प्रदेश में लगभग मैं ईश्वर की शपथ खाकर कहता हूँ, आपकी जो आदेश होगा, जो आपका इशारा होगा, किसान बहनों भाइयों के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हम निरंतर एक तो अभी संसद से जो कृषि विधेयक पारित किए गए हैं, उनके बारे में कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि वो किसान विरोधी है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा किसान हितैषी कोई आज तक हुआ ही नहीं है, और ये तीनों विधेयक किसानों की आमदनी दुगना करने में सहायक होंगे। अब किसान कोई अधिकार, मंडी चालू रहेगी, मैंने पहले कहा मंडी बंद नहीं होंगी, और बेहतर करेंगे उनको, लेकिन मंडी के अलावा कहीं ठीक दाम मिलता है, घर पे ठीक दाम मिलता है, वो घर पे बेचे। कोई एक्सपोर्टर खरीदता है, कोई प्रोसेसर खरीदता है, और वो चाहता है घर पे किसान से ठीक दाम देके खरीद ले, वो किसान उसको बेच सकता है, फार्म गेट पे बेच सकता है, वो खेत पे बेच सकता है, वो और कहीं बेच सकता है। विकल्प दे रही है, इसमें किसानों को कोई नुकसान नहीं, किसानों को फायदा ही फायदा है। अगर अनुबंधित खेती बोते समय अगर पता चल जाए कि इतने रेट मिलेंगे और तय हो जाता है उसका किसान के साथ, व्यापारी किसान का व्यापारी के साथ, तो उसमें किसको आपत्ति है? अनिश्चितता के भंवर से वो उभरेगा और उसको पता रहेगा मुझे इतने रुपए मिलेंगे, और अगर उस समय कीमत और बढ़ जाए तो बड़ी कीमत का भी लाभ वो अनुबंध तोड़ के ले सकता है। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में अगर संशोधन करके ये तय किया है कि आलू प्याज जैसी चीजों का भी जितना चाहेंगे व्यापारी भंडारण कर सकेंगे, क्या दिक्कत है किसान को? इससे तो चीजों के रेट ही बढ़ेंगे, नहीं तो 10 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, 50 कुंटल से ज्यादा नहीं रख सकते, इसमें किसान का फायदा ही। और आज मैं किसानों के सवालों का उत्तर भी आकाशवाणी के माध्यम से दूंगा, आप भी सुनिए। एक और मैं किसानों से कह रहा हूं कि आप भी सुनिए। एक फैसला आज हमारे सहकारिता मंत्री अरविंद जी भी और पूरी टीम है यहाँ पे, बहुत अच्छा आयोजन। आज किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो हितग्राही थे उनको देने का हुआ है। बड़ी खुशी की बात यह है कि केवल किसान नहीं, उनके साथ साथ पशुपालक मतलब गाय भैंस पालने वाले और दुग्ध उत्पादन का धंधा करने वाले जो हमारे किसान भाई बहन थे, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। मछली उत्पादित करने वाले, मछली पालन के काम में लगे जो भाई बहन हैं, गरीब हैं, उनको भी 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड उनको भी हम दे रहे हैं। आज वो वितरण का काम प्रारंभ हुआ है। पिछली सरकार ने ऋण माफी के नाम पर जो धोखा दिया था, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिए, पैसा बैंकों को दिया ही नहीं, सहकारी बैंक परेशान थे। आज उस ऋण वितरण के जो प्रमाण पत्र थे उनका पैसा हमने भरा है 800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों को, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला किया है, गरीब किसानों को कई योजनाओं का लाभ ही नहीं मिलता। समर्थन मूल्य पर खरीद भी अगर देखें तो 15 लाख किसान गेहूं बेचते हैं, लेकिन किसान तो 1 करोड़ के आसपास, लगभग 80-85 लाख किसान छोटे छोटे वंचित रह जाते हैं। हमारे गरीब किसान 1 एकड़ वाले, 1.5 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, उनके पास इतना होता ही नहीं कि वो बेचने जाए, तो उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फैसला किया था, उनको 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया सम्मान निधि के रूप में दिए जाए। आज हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के रूप में 2 किस्तों में 2-2 हजार रुपया उनको और दिए जाएंगे। तो ये 4 हजार रुपया और एडिशन होके
आप सोचिए गरीब किसान के पास 10,000 रुपया साल की एक निश्चित आमदनी होगी तो उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। मेरे मन में संतोष है आज ये फैसला करते हुए कि कोविड के इस काल में जब परेशानियां बहुत है तब हम गरीब किसान की मदद कर पा रहे हैं और ये समान रूप से सबको मिलेगा। इसमें हमने कोई सीमा रेखा नहीं रखी कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। जितने खातेदार और किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रशासनिक सेवा के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुझे मिले थे। वो लोक सेवक हैं और गरिमा के साथ उनको सेवा करने का अधिकार है। उनकी कुछ परेशानियां थी और बीच में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जो हुई उसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। अब ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी अधिकारी के चेहरे पे कालिख पोत दे। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे। आखिर वो भी मानवीय संवेदनाओं से भरे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उनकी भी गरिमा है। इसलिए ऐसी कोई घटना होगी तो सख्त कोई होने नहीं देंगे, हम सख्त कार्रवाई होगी। और उन्हें अपनी सुरक्षा और बाकी विषयों में कुछ चीजें कही है। ऐसा है कि मैंने यहां प्रमाण सहित बताया था, वो एक धोखा था और कई किसानों को प्रमाण पत्र बांटे गए, उसका पैसा अभी तक हम भर रहे हैं। अभी तक आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज़ जंक्शन के साथ। धन्यवाद।